सोरठ परिया डाँड़, बाटन हारे लोभिया, गुड़ते मीठी खाड़। सदगुरु कबीर कहते हैं कि संसार के लोग बिना दंडित किए ही, बिना दंड दिए ही दंडित हो रहे हैं, मतलब बिना किसी के दुख दिए दुख भोग रहे हैं। इनका जीवन रूपी जो जुआ है वो व्यर्थ चला गया। लोभी आदमी अपने जीवन के दांव को हार गया। उन्होंने गुड़ को शक्कर नहीं बना पाया। चार बातें सदगुरु कबीर इस साखी में कहते हैं। जिधर देखो उधर अपने अपने ढंग से कम ज्यादा हर आदमी दुखी है। धनवान दुखी है तो गरीब भी दुखी है। रंक दुखी है तो राजा दुखी है। अनपढ़ दुखी है तो विद्वान दुखी है। जिनके कोई नहीं है वह दुखी है, तो जिनके 2, 4, 6, 8, 10 हैं वो भी दुखी है। जिनके रहने के बराबर ठिकाना नहीं है वे दुखी हैं, तो जिनके लिए रहने के लिए बड़े बड़े भव्य भवन हैं वे भी दुखी हैं। जिन्हें पेट भर खाने को नहीं मिलता वे दुखी हैं, तो जो खा खा करके छक रहे हैं वे भी दुखी हैं। और थोड़ा आगे बढ़कर कहें तो गृहस्थ दुखी है तो गृह त्यागी साधु सन्यासी भी दुखी हैं। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या बैरागी, क्या गिरही बैरागी। जब सब दुखी हैं तो इन्हें दुख कौन दे रहा है? कौन इन्हें दंडित कर रहा है, दंड दे रहा है? दुख तो कोई नहीं चाहता। दुख ना चाहते हुए भी अपने अपने ढंग से सभी दुखी हैं। तो दुख कौन दे रहा है? कारण क्या है दुख का? स्वयं का अपना अज्ञान, लोभ या मोह। अज्ञान होगा तो लोभ भी होगा और मोह भी होगा। अज्ञान होगा तो जीवन में तमाम प्रकार के व्यतिक्रम आना ही आना है। अज्ञान में आदमी मानेंगे स्वर्ग में भी चला जाए तो वहां भी दुखी हो जाएगा। किंतु अपने अज्ञान को समझना बड़ा मुश्किल काम है। झट से हम दूसरों को कह देते हैं बड़ा अज्ञानी आदमी है। किसी की थोड़ी गलती देखकर कह देते हैं बड़ा मूर्ख आदमी है।
दूसरे के अज्ञान, दूसरों की मूर्खता को समझना बहुत सरल है, बहुत सरल, कुछ नहीं लगता है। अपने अज्ञान, अपनी मूर्खता को समझना यही कठिन है। और अपने अज्ञान मूर्खता को समझकर इन्हें दूर कर दिया जाए तो दुख का कोई कारण नहीं है। फिर अपने अज्ञान मूर्खता को समझना और समझ करके दूर करना, यही तो भजन है, यही तो साधना है। सदगुरु कहते हैं कोई दंड नहीं दे रहा है लोगों को, कोई दुख नहीं दे रहा है। अपने अज्ञान से आदमी स्वयं दुखी है। हम दुखी हैं, किसी कारण से दुखी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कोई भूल होगी। शारीरिक, मानसिक किसी प्रकार का कोई रोग है तो कहीं ना कहीं हमसे कोई भूल हुई है। आहार विहार में, सोने जागने में या किसी और में सोचने विचारने में कहीं ना कहीं भूल है। और वही भूल शारीरिक रोग का कारण है और वही भूल मानसिक रोग का कारण है। हमारे शरीर में दूसरा तो कोई रोग पैदा नहीं कर सकता। रोग है तो कहीं ना कहीं भूल है। कह दिया जाता है कि मौसम बदल रहा है, वायरल फीवर है, बैक्टीरिया है, वायरस है, पता नहीं क्या क्या, तो सबके सब बीमार क्यों नहीं पड़ते? जब ऐसा है, मौसम परिवर्तन से होता है रोग, तो मौसम परिवर्तन तो सबके लिए हुआ ना। तो अमुक अमुक बीमार पड़ गए, अमुक अमुक बीमार नहीं पड़े, क्यों? जो बीमार पड़े कहीं ना कहीं उनके शरीर में कमजोरी है और उनकी असावधानी है। चाहे कोई, चाहे हम हो, चाहे आप हो या कोई हो। ये तो शरीर के रोग की बात हुई। दुख का कारण भी तमाम संकट विपत्ति झेलना, इसके पीछे भी क्या है? कोई ना कोई भूल है। प्रसिद्ध उदाहरण ले लें, जग जाहिर उदाहरण है। अब उदाहरण के पीछे लोग तमाम प्रकार के कहानी गढ़ देते हैं, महिमा में बात अलग है। लेकिन देखें, राम को वनवास का दुख किसने दिया? उनकी अपनी भूल। दशरथ ने बुला करके कहा था राम को कि मैं सोचता हूं कि तुम्हारा रात तिलक हो जाना चाहिए। राम कुछ नहीं कहते। थोड़ी देर पश्चात फिर बुलाते हैं दशरथ राम को और कहते हैं कल ही तुम्हारा रात तिलक हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। और यहां तक कह देते हैं जब तक भरत अयोध्या से बाहर हैं, दूर, उनके बाहर दूर रहते रहते तुम्हारा रात तिलक हो जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि भरत सज्जन हैं, तुम्हारे हितैषी हैं, लेकिन सज्जन आदमी का मन भी तो बदलता है, इसलिए उनके बाहर रहते रहते तुम्हारा रात तिलक होना चाहिए। राम एक शब्द भी नहीं कहते कि
पिताजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, बुला लिया जाए भरत और शत्रुघ्न को, इतनी जल्दी क्या है। कुछ नहीं, चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। उसी के परिणाम में उन्हें वनवास का दुख भोगना पड़ा। दशरथ को मौत का दुख क्यों भोगना पड़ा? उनकी अपनी भूल। जानते थे कि अयोध्या की गद्दी का उत्तराधिकारी भरत है शर्त के अनुसार, अब फिर भी भरत की मां कैकेयी से बिना राय लिए अब भरत बाहर गए, उस स्थिति में जानबूझकर राम का रात तिलक करते हैं। इसी का परिणाम तड़प करके मरना हुआ। उसमें भी अत्यंत मोह है। शर्त इतनी है ना कि राम 14 साल तक के लिए वनवास रहें, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई थी? दशरथ तो राजा थे, जब मन कहता जंगल जा करके राम से मैंने मुलाकात करके आ जाते, महीना 2-4 महीना में। उनके लिए कोई पाबंदी तो नहीं थी ना। लेकिन इतना मोह कि एक दिन में ही प्राणांत हो जाना, उनकी अपनी ही तो भूल है। कहा यह जाता है कि श्रवण कुमार को मारा था इसलिए श्राप लगा था, तो मारना भी तो उनकी भूल है। मानो श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था कि जब हम अपने पुत्र वियोग में जैसे हम प्राण त्याग रहे हैं, ऐसे पुत्र वियोग में तुम्हें प्राण त्यागना पड़ा। तो भरत ने दशरथ ने श्रवण कुमार को बाण मारा था, भले धोखे से मारा, लेकिन भूल तो उनकी है। दूसरी तरफ देखें, स्वर्ण मृग, लक्ष्मण ने समझाया भैया स्वर्ण का मृग नहीं होता है, लेकिन वहां स्वर्ण मृग चक्कर में पड़ गए राम और सीता। उसके परिणाम में सीता जंगल जंगल रोती रही, वहां रावण का शोक बनिका में रोती रही और राम जंगल जंगल भटकते रहे। जैसे रामायण में लिखा है कि शूर्पणखा ने कहा था मैं आप लोगों से शादी करना चाहता हूं, तो कहते हैं कि उनके नाक कान कटवा दिए, कि उन्हीं की तो भूल है ना। कहा जाता है कि विश्वामित्र जब यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में विघ्न करने के लिए मारीच आए थे, तो राम ने मारीच को बाण मारा तो 1200 किलोमीटर जाकर जाकर दूर गिरा। एक बाण शूर्पणखा को मार देते, लंका में जाकर गिर जाती, लांघन करने का जरूरत पड़ती, लेकिन नाक कान कटवाए तो उसी की तो गलती है। फिर पांडवों को 12 साल तक वनवास और 1 साल अज्ञातवास क्यों सहना पड़ा? युधिष्ठिर की भूल, जुआ, कोई जबरदस्ती थी जुआ खेलने के लिए, लेकिन इतने पक्के जुआड़ी, रात पाट हार जाना कोई बात नहीं। भाइयों को हारना, पत्नी को हारना, अपने को हारना, भाइयों पर क्या अधिकार था? भाई कोई संपत्ति तो है नहीं, स्त्री कोई संपत्ति तो है नहीं कि उसको हार जाए। उसके परिणाम में उन्हें भटकना पड़ा और तमाम प्रकार की विपत्ति और कष्ट सहन करने पड़े उनको। दुर्योधन की अपनी भूल,
कि शर्त के अनुसार से पांडव वनवास और अज्ञातवास से वापस लौटे तो राज्य मांगा, तो दुर्योधन चाहिए था कि राज्य वापस कर देना, लेकिन कह दिए कि बिना युद्ध के सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। परिणाम क्या हुआ? दुर्योधन अपने सभी भाइयों और कौरव कुल के सहित नष्ट हो गए। नष्ट तो सबको होना है एक दिन। युवक के भयंकर भूल क्या है? दुर्योधन का मजाक उड़ाना। कहते हैं जब रात्रि युग किया था, वहाँ ऐसा बनाया गया था कि जहाँ पानी भरा रहता था लगता था कि सूखी जमीन है, थल है, और जहाँ सूखी जमीन होती थी, स्थल होता था, वहाँ लगता था कि पानी भरा हुआ है। दो दरवाजा बंद रहता था, लगता था कि खुला हुआ है, और दो दरवाजा खुला हुआ रहता था, लगता था बंद है। इसको देख करके न समझने के कारण दुर्योधन धोखा खा गए। तो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन चारों भाइयों ने मजाक उड़ाया। उसमें कृष्ण ने भी सहयोग दे दिया। न मजाक उड़ाते तो न तो जुआ खेला जाता, न इतना महाभारत का युद्ध होता। तो क्या है? उन्हीं की भूल है ना। बलवान यादव कुल का विनाश क्यों हुआ? उनका आपस की फूट, गृह कला, शराब पान, अहंकार, उन्माद, कहा जाता है ना। दुर्वासा ऋषि, कहीं दुर्वासा कहीं और कहते हैं, दुर्वासा ऋषि बैठे थे तो यादव कुल के लड़कों ने उन्हें मजाक उड़ाना चाहा। उनका मजाक उड़ाने के लिए क्या, देखो क्या कहते हैं। शाम जो कृष्ण के बेटे, उनके पेट में ऐसा भूत बांध दिया गया, उसके स्त्री कपड़ा पहना दिया गया और कहा महाराज ये युवती गर्भवती है, इसमें के पेट से क्या 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 पैदा होगा, लड़का पैदा होगा, लड़की होगा। कहा कि इसके पेट में वो पैदा होगा जो यादव कुल का विनाश। वो समझ गए थे। वही कहते हैं कि मूसल पैदा हुआ तो उसी से रगड़ रगड़ बहा दिए, तो जाकर के वेद बन गए, तो उसी से काट उठा सब मार डाले। अनेक प्रकार कहानी। तो कौन इसका कारण है? उनकी अपनी भूल। तो ये बड़े नाम हैं। हमारे अपने जीवन में यदि हम किसी प्रकार से दुखी हैं, किसी बात को लेकर दुखी हैं, तो हमारी भूल है। अमुक ने गाली दी, अमुक ने अपमान किया, इसलिए दुखी हैं। तो गाली अपमान दुख का कारण नहीं, दुख का कारण है अहंकार। अपने कितना बड़ा मान लिया गया कि कोई हमें कुछ कहे ना, हमारे विरुद्ध में कुछ ना कहे। ये अहंकार, असहनशीलता दुख का कारण है। चीजें कम होती है, बढ़ जाती है, ये सब होता रहेगा। चीजें कम हो जाए फिर भी खाने को मिलेगा, बढ़ जाए तो भी ज़्यादा नहीं खाएंगे। सब तो घाटा मुनाफा, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान तो आते रहेंगे। लेकिन इस स्थिति में दुखी होते रहना, उलझते रहना स्वयं की भूल है। इल्ल साहब कहते हैं कि बिनु डारे जग डारिया। संसार के लोग दूसरों द्वारा दंडित किए बिना भी दंडित हो रहे हैं। कोई दुख नहीं दे रहा, फिर भी दुखी हो रहे हैं। हमारे दुख का कारण हम स्वयं हैं। कितने लोग स्वीकार करेंगे इसको?
जो समझदार होगा, जो साधक होगा, विवेक जिसके पास होगा, वही स्वीकार करेगा कि मेरे दुख का कारण मैं स्वयं हूं। अन्यथा दूसरे पर दोष का आरोपण कर करके हम अंदर अंदर कूढ़ते रहते हैं, बैर विरोध का भाव बना करके अपने मन को, संस्कार को और खराब करते रहते हैं और जलते रह जाते हैं उतना। यदि समझ होती, निश्चित है कि प्रतिकूलता किसी को पसंद नहीं है, गाली, अपमान, निंदा किसी को पसंद नहीं है, फिर भी ये सब जीवन में आना है। ये समझ लें कि जिसके पास जो है वो निकाल रहा है, इसमें उलझने की क्या जरूरत है। तो हमारा मन नहीं बिगड़ेगा, दुखी नहीं होंगे। तो दुख का कारण भीतर, जितना मन में विकार होगा, चाहे विकार कुछ भी हो, अहंकार होगा उतना दुखी, भूल होगी उतना दुख होगा। सोरठ परिया डांट, आप कहते हैं सोरठ जुआ, डांट पड़ गया, व्यर्थ गया। लोग पासा फेंकते हैं जीतने के लिए, लेकिन साहब कहते हैं दांव ही झूठा पड़ गया, व्यर्थ हो गया, तो जीत कहाँ होगी। जीवन जुआ में अधिकतम लोगों की हार हो रही है। मन में खीज, चिंता, भय, पीड़ा, तनाव, शिकायत का बने रहना, यही तो जीवन जुआ में हार होना है। और अंतिम में पछताते रोते हुए विदा हो जाना, ये तो और भयंकर हार है। कौन साधु कौन गृहस्थ, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है मन की दशा कैसी है। जो समझदारी पूर्वक जीवन जिएगा, विवेक पूर्वक कर्म और व्यवहार करेगा, विवेक पूर्वक खान पान रखेगा, उसे पश्चाताप क्यों करना पड़ेगा। और तनाव है, चिंता है, पश्चाताप है, मतलब हमारा जीवन का जुआ व्यर्थ चला जा रहा, दांव हमारे व्यर्थ चला जा रहा है। और सबकी दशा यही होती है। साहब ने कहा है, बाजी है संसार कबीरा चेत डारो पासा। इस जीवन एक बाजी है, दांव है, चित में चेत करके अच्छी तरह से सावधान होकर के पासा फेंको। ऐसा कहाँ होता है, असावधानी में जीवन व्यतीत होता है, और उसी का परिणाम होता है पश्चाताप, चिंता, भय। बाटनी हारे लोभिया, बाटनी दांव भी है। लोभी आदमी अपना दांव हार गया। जितना लोभ होगा उतना जीवन में कमजोरी आएगी। और लोभ किसी का भी हो सकता है। क्या रुपये पैसे का लोभ नहीं है, मकान दुकान का लोभ नहीं है, खाने पीने का लोभ, देखने सुनने का लोभ, पद प्रतिष्ठा का लोभ, स्वर्ग जाने का लोभ, ईश्वर दर्शन करने का लोभ, गद्दी महंती का लोभ, लोग हमें अच्छा कहें इसका लोभ, थोड़ा सा सेवा सदान पुण्य करके प्रसन्नता पाने का लोभ। लोभ जहाँ आएगा आदमी वहाँ दुखी होगा, कमजोर होगा। इसी साखे प्रकार में सदगुरु कबीर ने कहा, लोभे जन्म गवाया पापे खाया पुण्य।
लोभ में पड़ करके आदमी अपने जन्म को गंवा देता है, और लोभ ऐसा पाप है कि सारे पुण्य को खा जाता है। तो किसी का भी लोभ हो, बाहर संसार के प्राणी पदार्थों से सुख पाने का लोभ, लोभ तो लोभ है। सुख क्या है, सुख किसे कहते हैं, कहाँ मिलेगा, ये समझ है नहीं। बाहर के प्राणी पदार्थों से सुख पाने के भ्रम में आदमी बटोरता जाता है, और उसी में अपना जीवन जुआ हार जाता है, उसका दांव व्यर्थ चला जाता है। बंधनों के मूल में या दुखों के मूल में क्या है? लोभ ही तो है, चाहे किसी प्रकार का हो। सदगुरु कहते हैं कि लोभी आदमी अपना दांव हार गया है। लोभी आदमी कभी न संतुष्ट हो सकता है, न सुखी हो सकता है। लोभ का मतलब ही है हर समय कमी का अनुभव होते रहना, कमी कमी कमी, चाहे जो मिल जाए, जितना मान सम्मान मिले, जितना पद प्रतिष्ठा मिले, जितनी आरती वंदना हो, लगेगा कि अभी कम है। ऐसे रुपया पैसे के लिए भी अभी कम है, अभी कम है। हर समय कमी का, अतृप्ति का, अभाव का अनुभव होते रहना, यही तो लोभ है। और इसमें तो हारना है ही। निर्लोभ हो जाना, काम करना, समय शक्ति योग्यता के अनुसार से काम करते जाना, जो मिले समझना पर्याप्त है, आवश्यकता से अधिक है। जिसे हर समय ये महसूस होता रहता है कि जितना मुझे मिला है वो मेरी आवश्यकता से भी अधिक है, वो दुखी क्यों होगा, शिकायत क्यों होगी, उसके मन में असंतोष क्यों होगा? और वह तो अपने पास की वस्तुओं दूसरों की सेवा में लगाना चाहेगा। त्याग से ही जीत होगी, लोभ से जीत नहीं होगी। तो त्याग का अर्थ केवल घर का त्याग ही नहीं है, त्याग का अर्थ लोभ अहंकार का त्याग। जितना लोभ मोह अहंकार का त्याग होगा उतना जीवन में निश्चिंतता निर्बंधता आएगी, उतना जीवन में आनंद सुख संतोष का अनुभव होगा। गुरुते मीठी खार, साहब कहते हैं कि गुड़ से शक्कर मीठा होता है, किंतु लोग गुड़ को शक्कर नहीं बना पाए। एक उदाहरण है, गुड़ मान लो कच्चा माल है, शक्कर पक्का माल है। मतलब भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन का मूल्य सर्वाधिक है। कमाना, खाना, शादी विवाह, बाल बच्चे पैदा करना, पालना पोसना या अन्य व्यवहार के बहुत सारे काम करना, ये मजबूरी है, उद्देश्य नहीं है। यह उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है। जीवन भर आदमी संयम से नहीं रह पाता है तो शादी विवाह कर लेता है। शादी विवाह करना गलत नहीं है, अब उसमें जीवन भर उलझे रहना, ठीक है, बाल बच्चे पैदा हो गए, पालो पोसो, लिखाओ पढ़ाओ, योग्य बना दो, लेकिन अब ऊपर उठा मन को, अपने बाल बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिए, अब नाती पोते की चिंता है, उनके लिए कैसे करें? मतलब उसी में उलझे रह गए। मोह का त्याग नहीं कर पाए। सेवा करना, प्रेम करना अच्छी बात है,
लेकिन धीरे धीरे सांसारिक राग रंग विषय विकार अहंता ममता से ऊपर उठ करके मन की बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुख बनाने काम करना, भजन संयम साधना में लगना, ये गुड़ को शकर बनाना है। लेकिन आदमी ऐसा कहाँ करता है? धर्म के नाम पर कोई पूजा पाठ थोड़ा बहुत करता भी है तो उसमें भी दुनिया भर का लोभ, कोई न कोई कामना लेकर के पूजा पाठ किए, धर्म भक्ति आदि का कुछ और काम किए तो हमारे संस्कार शुद्ध हो, मन की चंचलता बहिर्मुखता मलिनता दूर हो, ये लक्ष्य तो नहीं रहता है। इसलिए यहाँ भी आकर के आदमी हार जाता है। शरीर भौतिक है, भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, इसलिए इस शरीर के निर्वाह के लिए भौतिक पदार्थों की आवश्यकता है। तो भौतिक पदार्थों की आवश्यकता है तो उपार्जन भी करना पड़ेगा, लेकिन वो उपार्जन लक्ष्य नहीं है। भौतिक पदार्थों को उपार्जन करते करते ऊपर उठते जाना धीरे 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 धीरे। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए तो दुनिया का अनुभव भी होता जाएगा, ठोकर भी लगेगी। तो अब निश्चिंतता निर्भयता बढ़ती जाए, सुख बढ़ता जाए, प्रसन्नता बढ़ती जाए, शांति बढ़ती चली जाए, आत्मतृप्ति आत्म संतोष का अनुभव होता चला जाए, तो ये गुड़ को शकर बनाना है। ये शरीर है, शरीर से अनादि काल से जुड़े हुए हैं, इसलिए कुट कुट करके मन में देहाभिमान भरा हुआ है, देह का ध्यास भरा हुआ है। तो शरीर का पालन पोषण तो करना होगा जब तक प्रारब्ध है, लेकिन शरीर से जीवन निर्वाह का काम करते हुए, सेवा करते हुए धीरे धीरे शरीर की आसक्ति, शरीर का अभिमान ये मिटते चले जाएं और ये बात मन में बढ़ती चली जाए कि शरीर जड़ है, जड़ तत्वों से बना है, मैं जड़ नहीं हूँ, मैं शरीर में रहते हुए शरीर से अलग हूँ। आत्मज्ञान में मन रमता चला जाए तो देह भाव का त्याग, आत्मभाव में मन का रमन, ये गुड़ को शकर बनाना है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। जबान से कहते रह जाते हैं कि हम शुद्ध चेतन हैं, शरीर में भले हैं, लेकिन शरीर से अलग हैं, किंतु शरीर का भाव मिट नहीं पाता है। शरीर के नाम रूप को लेकर के कोई थोड़ी सी प्रतिकूल टिप्पणी होती है, दुखी हो जाते हैं। कारण यही है कि देह भाव में मन डूबा हुआ है। आत्मभाव में यदि मन लगता, देह भाव का त्याग हो गया होता, जितना जितना देहाभिमान, देह भाव का त्याग होता जाएगा, उतना उतना निंदा, बुराई, अपमान का दुख मिटता चला जाएगा। और जब निंदा, अपमान, बुराई, गाली ये सब सुन करके जरा भी दुख ना हो, मन विचलित भी ना हो, तो समझ लेना होगा कि गुड़ पूरा का पूरा शक्कर बन गया है। यही कठिन है। यहाँ मन पर बैठ करके कहने में 2-4 सेकंड लगता है, हम कह दिए बस, आप सुन लिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा जब मन बने, ऐसी रहनी में मन रमने लग जाए, विशेषता
ये होगी। आखिर कहते सुनते क्यों हैं? कहने सुनने का अर्थ क्या है? केवल टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन के लिए कहना सुनना नहीं होता है। हम जिंदगी भर कहते सुनते रह जाते हैं केवल टाइम पास करने के लिए बस। इसलिए थोड़ी सी निंदा, थोड़ी सी आलोचना, थोड़ा सा अपमान सहन नहीं कर पाते, उलझ जाते हैं। क्योंकि गुड़ को शक्कर बनाने का काम अभी चालू ही नहीं किया गया। और जिन्होंने गुड़ को शक्कर बना लिया, भौतिक धरातल से ऊपर उठ करके मन को आत्मिक धरातल में स्थित कर लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। इस साखी में सदगुरु कबीर 4 बातें कहते हैं। संसार के लोगों को कोई दुख नहीं दे रहा है। आदमी स्वयं अपनी ही भूल से दुखी हो रहा है। अपनी भूल, अपने अहंकार को त्याग कर दे, दुख बंद हो जाएगा। सावधानी पूर्वक जीवन का व्यवहार करे, सावधानी पूर्वक जो भी कर्म करना है सावधानी पूर्वक करे। सेवा का, प्रेम का, आदर का, सम्मान का व्यवहार करते रहें। जो काम कर रहे हैं उसमें कामना अहंकार का त्याग है तो जीवन जुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, जीत हो जाएगी। लोभ का त्याग कर दिए, कुछ नहीं, निर्लोभ होकर के काम। निर्लोभी सुख से सोते हैं। किसी भी प्रकार का, चाहे वो ईश्वर दर्शन का लोभ हो, चाहे मान सम्मान पाने का लोभ हो, चाहे रुपया पैसे का लोभ, सारे लोभ का त्याग कर दिया जाए तो हमारा दांव व्यर्थ नहीं जाएगा। दांव तो सीधा पड़ जाएगी, विजय हो जाएगी। और गुड़ को शक्कर बना लिया गया, शरीर भाव को से ऊपर उठ करके आत्मा भाव में मन स्थित हो गया, बस जीवन सफल हो गया। ये 4 बातें सदगुरु कबीर इसमें कहते हैं। मड़िया गिर की बास में वृक्ष रहा सब गोए, कहबे को चंदन भया मड़िया गिर ना हो। मलागिर चंदन का पेड़ जहाँ होता है तो वहाँ पर उस मलागिर चंदन के पेड़ के आसपास रहने वाले अन्य सारे वृक्ष उसकी सुगंध से प्रभावित होकर विध कर चंदन बन जाते हैं। लेकिन साहब कहते हैं वो कहबे को चंदन भैया, वो कहने मात्र चंदन बना है, वो मलागिर नहीं हो सकते। कहा जाता है कि मलागिर चंदन का पेड़ जहाँ होता है उससे बड़ी सुगंध निकलती रहती है। उसके आसपास में अन्य जो ऐसे वृक्ष रहते हैं उसकी सुगंध से प्रभावित होकर उनकी लकड़ी भी सुगंधित हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। हमने न मलागिर का चंदन का पेड़ देखा है, न उनके प्रभाव से दूसरों सुगंधित होते देखा है। सदगुरु कबीर ने उदाहरण दिया है, हो सकता है ऐसा होता भी हो, इतनी सुगंध हो। अब ऐसा होता है या नहीं होता है इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं। होता है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो कोई घाटा नहीं है। लेकिन साहब उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण है मलागिर चंदन का और उस मलागिर चंदन के आसपास रहने वाले वृक्षों का। किंतु ये उदाहरण देना उद्देश्य नहीं है साहब का। अन्योक्ति अलंकार में यह साखी कही गई है। जो कहना चाहते हैं उसका नाम भी नहीं है, कहते कुछ और है, संकेत इशारा दूसरी तरफ है। यहाँ मलागिर चंदन है, ये चेतन जीव,
और अन्य वृक्ष है ये शरीर। चेतन जीव की उपस्थिति से पूरा शरीर चेतनवत भासता है। तो शरीर चेतनवत भले लगे, लेकिन चेतन नहीं है ये चेतन नहीं हो सकता। जब तक शरीर में चेतन जी की उपस्थिति है तब तक पूरे शरीर में चेतना है। कहीं भी हो, पैर के अंगूठे में एक चींटी काटी तो तब तुरंत पता चल जाता है। इसलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि चेतन जी ये पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। इसीलिए तो शरीर के प्रत्येक अंग का उसे पल पल क्या हो रहा है, पीठ पर आकर के छोटी सी चींटी, और चींटी का छोटा सा बहुत कीड़ा आकर बैठ जाए, तत्काल त्वचा में संवेदना हो जाती है और पता चल जाता है हमको। इसलिए लोग मानते हैं कि चेतन जी पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि चेतन जी शरीर व्याप्त रहता है, दौड़ लगाता रहता है हमेशा। अनेक प्रकार की बात है, लेकिन यहाँ साहब इतना कहते हैं कि चेतन जी की उपस्थिति से ये पूरा शरीर चेतन के समान प्रतीत होता है, किंतु प्रतीत मात्र होता है, ये चेतन नहीं हो सकता। क्योंकि शरीर जड़ तत्वों से निर्मित है और जड़ जड़ ही रहेगा। और जैसे ही शरीर से चेतन निकलता है पता चल जाता है कि शरीर तो जड़ हो गया, मुर्दा हो गया। साहब बता रहे हैं इस साखी से कि जीव और शरीर दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। दोनों को एक समझ लेना ये अज्ञान है, और यही अज्ञान दुखों का कारण बनता है। मैं शरीर हूं और मैं शरीर में रहते हुए शरीर से भिन्न शुद्ध चेतन हूं, ये दो दृष्टियां हैं और दोनों दृष्टियों का परिणाम एकदम भिन्न भिन्न विपरीत है। मैं शरीर हूं, यदि ये दृष्टि है, यह भाव है, तो तत्काल मन में भाव आएगा कि शरीर द्वारा अधिक से अधिक इंद्रियों का भोग भोगना और इंद्रिय सुख लेना इस जीवन का उद्देश्य है। और फिर आदमी इंद्रिय सुख पाने के लिए जहाँ से मिले, जैसे मिले, जिस ढंग से मिले, उसके लिए फिर जायज़ नाजायज़ हर प्रकार के कर्म करने लग जाता है। और दुनिया भर के भोगों को भोगते भोगते जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इस 5 ज्ञानेंद्रियों से इनके 5 विषय को भरपूर रूप से भोगते और सुख लेते हुए भी आदमी अतृप्त का अतृप्त ही रह जाता है। तृष्णा बढ़ जाती है, वासना बढ़ जाती है, इंद्रियां दुर्बल और शिथिल हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, किंतु तृष्णा शांत नहीं होती, क्योंकि उद्देश्य हो गया है इंद्रियों द्वारा अधिक से अधिक इनके विषयों का भोग करते जाना, सुख प्राप्त करना। ये शरीर दृष्टि में शरीर है, प्राप्त रहे तक शरीर की व्यवस्था करना, उचित खान पान, आहार विहार, सोना जागना रखना, ये मजबूरी है। जिनकी आत्मदृष्टि रहती है, इस जो समझता है कि अपने कर्मानुसार कर्मफल भोग के लिए इस शरीर में मैं आया हूँ, इस शरीर में रहते हुए मैं शरीर से अलग हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये चेतन दृष्टि जब हो जाती है तब उसका खाना पीना, काम धाम करना, बात व्यवहार करना सुख की दृष्टि से नहीं होती है,
निर्वाह और सेवा की दृष्टि से। जब शरीर मान लेता है कि मैं शरीर हूं, तब शरीर भोग का साधन बन जाता है, बना लिया जाता है। और जब मन में ये भाव आया कि मैं शरीर नहीं हूं, किंतु शरीर में रहने वाला इससे भिन्न शुद्ध चेतन हूं, तब शरीर मोक्ष का साधन बन जाता है। चित्त तो वही है, उपयोग पर निर्भर करता है कि वह चीज कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है। भावना कैसे होती है? इसी शरीर में रह करके अनेक लोग एकदम आकंठ डूब जाते हैं मोह माया में, विषय वासना में। मरते दम तक वे विषय वासना अंतम तक त्याग नहीं हो पाता। और इसी शरीर में रहते हुए अनेक ऐसे साधक संत अपने को निर्बंध कर लेते हैं। शरीर में आने वाले जो प्रारब्धजनिक जो सुख दुख हैं, रोग व्याधि आदि, उनमें भी वो पीड़ित नहीं होते। ठीक है, जो कुछ भी आ रहा है मेरे जीवन में, वो आज की मेरी भूल हो सकती है उसका कारण, या मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल हो सकता है कारण। ऐसा जान करके वो शरीर में भयंकर से भयंकर रोग आने पर भी पीड़ित नहीं होता। शरीर में पीड़ा होगी किंतु मन में पीड़ा नहीं होगी। यहां सदगुरु कबीर कहते हैं, मलयगिर की बास में भले आसपास के वृक्ष बिध करके चंदन जैसे बन जाते हैं, वो भी सुवासित हो जाते हैं, उसमें भी सुगंध आने लग जाती है, किंतु वो कहने मात्र के चंदन बने हैं, वो मलयगिर नहीं हो सकते। ऐसे भले शरीर लगता है कि चेतन के समान है, किंतु इस चेतन नहीं है, जड़ है और जड़ ही रहेगा। यहाँ तो आप बताते हैं इस साखी में, इस शरीर को तुम ये मत समझो कि मैं शरीर हूँ, ये तो बन गया है कर्मफल भोग के लिए, कर्मानुसार सुख दुख भोगने के लिए। तुम इससे सर्वथा भिन्न हो। देहाभिमान का त्याग करो। बृहदारण्यक उपनिषद में एक मंत्र आता है, आत्मानं चेद विजानीयाद अयमस्मीति पुरुष किमच्छन कस्य कामाय शरीर मन संजोरे। आत्मानं चेद विजानीयाद, जिन्होंने अपने को पहचान लिया, अयमस्मीति पुरुष, वह पुरुष जिसे मैं खोद रहा हूं, मैं ही हूं, ऐसा अपने आप को पहचान लिया कि मैं शुद्ध चेतन हूं। अच्छी तरह से मन में भाव बैठ गया पहचानने के बाद, तो किमच्छन, किस इच्छा से, कस्य कमाए, किसकी कामना से, शरीरम अनुसंधरे, अपने मन में शरीर का बुखार चढ़ा कर रखेगा। क्यों अपने शरीर मान करके रखेगा? पहचान लिया। आत्म को पहचान लिया, द्विधा पकड़े से क्या मतलब? जब आत्मा पहचान लिए तो द्विधा, ये द्वैत भाव शरीर कि मैं शरीर हूं, ये भाव की आवश्यकता क्या है? इस साखी में साहब का इतना ही भाव है कि भले शरीर चेतनवत लगता है, किंतु इस चेतन नहीं है, जड़ है। इसमें चेतन का निवास है, इसलिए चेतन के समान लग रहा है। इसमें सारी क्रियाएं हो रही है, ये सुंदर लग रहा है, मोहक लग रहा है। जैसे चेतन निकला
ढोला फूटा बोला गया, कोई न झांके द्वार के देसी आना है। शरीर तो है, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शरीर की जो उचित आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना होगा, किंतु अनासक्त होकर के औषधवत तो कहीं बंधन का कारण नहीं रहेगा। और खान पान में, बात व्यवहार में, कर्म में जहां सुख की दृष्टि आई, सुख लोभ आया, फिर वहां बंधन उपस्थित हो गया। है शरीर, कब तक रहेगा? जब तक प्रारब्ध कर्मों का फल भोग पूरा नहीं हो जाएगा तब तक रहेगा। इसलिए शरीर की रक्षा, खान पान, बात व्यवहार, सेवा, ये सब करते हुए मन को शरीर भाव से जो ऊपर उठा करके रख लेगा, वह इस संसार में रहते हुए भी पीड़ित नहीं होगा। शरीर में रहते हुए भी वह शरीर से मानो अपने को अलग करके मुक्त हो जाएगा। यही साधना है। कल्याण मार्ग में जो आते हैं तो यही मानकर आते हैं ना कि हमें कल्याण का काम करना है। शरीर और आत्मा जब एक ही है तो किसके कल्याण? शरीर मर गया बस सबके छुटकारा हो गया, फिर कल्याण और मोक्ष गति की आवश्यकता ही नहीं है। और यदि मोक्ष की आवश्यकता है तो ये समझना होगा कि शरीर अलग है, मोक्ष अलग है, और शरीर भोग का नहीं, मोक्ष का साधन है। इसको साधन मान करके इसकी व्यवस्था करना है, किंतु व्यवस्था करते हुए इसकी आसक्ति हंता का त्याग करके आत्मभाव में मन को लगा कर जिन्होंने रखा, वो शरीर में रहते हुए मुक्त हो जाता है। उसके लिए कहीं बंधन का कारण नहीं बन पाता। हमारे लिए भी यही कल्याण का रास्ता है।